सो हेलो गाइस, मैं रचित रावत स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th मैथ की फुल सीरीज के लेक्चर नंबर 6 में। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.2 इज प्रिटी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे को ये जो रूट 5 इज इरेशनल नंबर वाला सवाल है, बोर्ड में आता ही आता है। क्योंकि चैप्टर 1 से हमारे को 3 मार्क्स का आता है। एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 2 नंबर में, और 2 नंबर में मैक्सिमम टाइम्स यही होता है कि रूट 5 वाला क्वेश्चन हमको पेपर में देखने के लिए मिल जाए। तो पेपर में देखने के लिए मिल जाए। तो आज हम देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको करने का जो बेस्ट तरीका है मैं वो आपको सिखाऊंगा। मैंने कई वीडियोस में देखा है बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, या फिर वो समझ ही नहीं पाते कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल में करना क्या है, क्योंकि वो इसको सही अप्रोच से नहीं करते। वो कोई इसको ठीक से समझा ही नहीं पाता, शायद मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है। ओके, जब भी हमको कुछ प्रूफ करने वाला सवाल आता है ना मैथ में, तो हम थोड़ा सा उसके ऑपोजिट जाते हैं। ऑपोजिट जाते हैं मतलब कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का ये मतलब होता है कि अगर आप मुझे कोई चीज कह रहे हो कि ये चीज को प्रूफ करो, तो मैं पहले ये मानूंगा कि वो चीज जो मुझे प्रूफ करनी है वो उसके विपरीत है, उल्टी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे अटेम्प्ट करना है, हम सबसे पहले, मैं इसको दो पार्ट में सेपरेट कर लेता हूँ। तो रूट 5 इज इरेशनल, राइट? तो सबसे पहले बाय यूजिंग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड वी विल राइट हियर दैट वी सपोज, या फिर हम लिख सकते हैं वी एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता। ओके, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, सो इन वी नो, वी सपोज दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर वेयर p by q in which q is not equals to 0। जब मैं किसी नंबर को p by q मान रहा हूं और मैं इसमें ये कह रहा हूं कि जो मेरा p by q है, p and q are को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन कौन से नंबर होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको मैं फ्रैक्शन में लिखता हूँ, वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3/4। ये दोनों नंबर आपस में और नहीं कट सकते, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मान लो 9/18, तो ये दोनों नंबर्स अभी कटते हैं, यानी कि अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 1/2। तो 1/2 जो है एक को प्राइम नंबर है, 3/4 जो है को प्राइम नंबर है, 9/18 एक को प्राइम नंबर नहीं है। तो जब मैं p बाई क्यू लिख रहा हूँ तो इट मीन्स ये एक को प्राइम नंबर है, और इन दोनों में फर्दर कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, इस सवाल में कुछ स्टेप्स बाय स्टेप्स हम चलेंगे, उन स्टेप्स को फॉलो करना है, हमारा आंसर बहुत ही इजी वे में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जो मेरा रूट 5 है वो इक्वल है p बाय क्यू के। अल्फाबेट्स है, आप p बाय क्यू मानो, a बाय b मानो, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके। तो अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, तो q मेरा जब इस साइड से इस साइड आएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। सो मैं इसको लिखूंगा q रूट 5 इज इक्वल्स टू p। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, ये मेरा सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा स्क्वायरिंग। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं दोनों साइड जो है स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायर करने का मेरा मेन मोटिव ये है, मैं यहाँ से इस रूट को हटाना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा q√5 का स्क्वायर एंड इक्वल्स टू p का स्क्वायर। सो इट विल बिकम
अब जो ये स्क्वायर है ये क्यू के साथ भी है और रूट 5 के साथ भी है, तो जब क्यू का स्क्वायर होगा तो वो बन जाएगा क्यू स्क्वायर, एंड रूट 5 का स्क्वायर का मतलब होता है रूट 5 इज मल्टीप्लाइड बाय रूट 5 विच इज इक्वल्स टू 5। कभी भी दो रूट वाले सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2। ओके, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। तो रूट 5 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 5। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ कि मेरा क्यू स्क्वायर यहीं रह गया और पी स्क्वायर के डिवाइड में चले गया 5। ओके, तो अब इससे इससे मुझे क्या समझ आ रहा है, देखो इस स्टेप में आके ये मेरा जो है ना फर्स्ट इक्वेशन, मैं इसको कह सकता हूँ ये मेरा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आके कहीं ना कहीं खत्म होता है। इधर से मुझे क्या पता लगता है कि जो p है, अगर कोई नंबर p जो है वो 5 से डिवाइड होता है तो पी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड होगा। अच्छा, अगर मान लो जैसे मैंने मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा नहीं 2 नहीं, चलो लिखते हैं 4। 4 जो है 2 से डिवाइड होता है ना। तो अगर मैं 4 का अगर स्क्वायर कर दूं यानी कि 16 ओवर में 2 लिख दूं तो ये भी तो 2 से डिवाइड होगा ही ना। सेम हेयर p जो है 5 से डिवाइड होता है तो पी स्क्वायर भी 5 से डिवाइड होगा। तो इसके नीचे मैं लिखता हूँ दो लाइंस, जस्ट वन सेकंड में इरेज। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लाइन कि p इज डिविजिबल बाय 5, हेंस देयरफॉर अगर p डिवाइड हो रहा है तो p स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब मैंने क्या माना था, मैंने माना था कि मेरा p बाय क्यू यानी कि जो भी मेरा फ्रैक्शन में आएगा वो हमेशा को प्राइम होगा, यानी कि वो फर्दर उसकी कटिंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे तो मेरी कटिंग हो रही है p स्क्वायर ओवर में 5। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर कोई भी ऐसा नंबर बन रहा होगा जो 5 का मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई समथिंग होगा, इसीलिए वो 5 से कट पा रहा है। आप मेरी ये बात समझ पा रहे हैं? जब मैं कह रहा हूं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो इट मीन्स ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा नंबर है जो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तब कोई एक नंबर बन रहा होगा और वो 5 से डिवाइड हो रहा है तभी 5 5 कट पा रहे हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो 5 को मैं मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नाउ, जस्ट वन सेकेंड, मैं लिखता हूँ नाउ रिप्लेस। अब मैं रिप्लेस करता हूँ, नाउ रिप्लेस p बाय p की जगह पे मैं क्या लूंगा, अब जो मेरा p है वो 5 से डिवाइड हो रहा था तो p बाय 5c, मैं कोई भी वेरिएबल मान सकता हूँ, p क्यू लिया था मैं, चाहे कोई भी वेरिएबल मान सकता हूँ, फिलहाल मैं c मान रहा हूँ। ठीक है, तो 5c से मैं उसको रिप्लेस करूंगा। अब जो है ये 5c की वैल्यू मैं इस स्टेप में आके दोबारा रखूंगा। कौन से स्टेप में, इस वाले स्टेप में आके, क्योंकि ये जो नीचे का स्क्वायरिंग वाला स्टेप था ना ये मेरा दोबारा से रिपीट होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, अब दोबारा से रिपीट होगा। तो अब जब मैं p की जगह पे 5c लिखूंगा तो क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पे मेरा बचेगा q अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू 5c। राइट, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने p की बस वैल्यू डाल दी 5c। अब ये वाले स्टेप्स अब फिर से मैं फॉलो करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर हम क्यों करते हैं, रूट को हटाने के लिए। स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 5c का स्क्वायर, तो क्यू रूट 5 अब क्या बन जाएगा मेरा, 5q इज इक्वल्स टू में 25c स्क्वायर। इस वाले 5 से ये वाला 25 कट जाएगा कितनी बारी में, 5 बारी में 5c स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल्स टू में q स्क्वायर बाय 5। अब देखो सेम सेम चीज बन गई। यहाँ पे क्या बन रहा था, पी स्क्वायर बाई 5, तो मैंने क्या बोला था पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 है। यहाँ पे क्या बन गया, क्यू स्क्वायर बाय 5, यानी कि क्यू स्क्वायर भी जो है डिविजिबल बाय 5 है। हेंस यहाँ पे मैं लिखूंगा क्यू इज डिविजिबल बाय 5। अब देखो,
अब हमारा कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे आके फेल हो गया। मैंने बोला था ना कि हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड जब यूज करते हैं तो जो हमें बोला जाता है हम उसका उल्टा सोचते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था कि रेशनल नंबर है और मेरा जो पी बाई क्यू की फॉर्म है वो एक को प्राइम नंबर्स है। तो यहाँ पे लेकिन मेरा जो क्यू है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, मेरा जो पी है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन कायदे में तो उसको डिवाइड होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि वो तो को प्राइम नंबर थे। तो यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रडिक्शन जो है फेल हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हेंस अवर वन सेकेंड, हेंस अवर सुपोजिशन लिख लो चाहे कॉन्ट्रडिक्शन लिख लो, सुपोजिशन इज रॉन्ग। तो हमने जो सपोज किया था वो गलत था। P एंड Q आर नॉट को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। हेंस सो अंडर रूट 5 इज अंडर रूट, तो जो अंडर रूट 5 है जिसको मैंने रेशनल नंबर माना था वो भी तो नहीं होगा। तो अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा मेरा, एक इरेशनल नंबर। ओके, अगर आप इस क्वेश्चन को 1 to 2 टाइम खुद से ट्राई कर लोगे तो आप यहाँ तक का खुद से कर पाओगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार आता है, क्लास टेस्ट में बहुत बार पूछा जाता है। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा। किसी भी स्टेप पे कोई भी डाउट है एक बार वीडियो को फिर से देखो, अगर नहीं समझ आ रहा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रीड योर कमेंट एंड एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको उसका रिजल्ट या फिर उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियोस में मजा आ रहा होगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू गाइज।